हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम का टाइम, अब एग्ज़ाम में बहुत टाइम अब है नहीं। 24 जुलाई को UPPCS यूपी ट्रिपल एस वाले लेखपाल का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, मेंस एग्ज़ाम, वो 24 जुलाई को। आप लोग अच्छे से पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि जो बच्चा कम से कम आउट ऑफ 100 आप 85 प्लस मार्क्स गेन कीजिए, ताकि आपका एक जो सीट है, एक नौकरी है, अपना आप सिक्योर कर सकें। और उसी में मैं आप लोगों को सहायता कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं जो मैथमेटिक्स एरिया है लेखपाल में, जो एग्ज़ाम आने वाला लेखपाल के एग्ज़ाम में, उसको मैं करवा रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है, मैं ऐसे करवा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को जो 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, वो आप 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से पूरा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें। उसी क्रम में जो नंबर सिस्टम का अगला पार्ट यानी नेक्स्ट भाग लेके आए हैं। शायद 4 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, 4 या 5 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये 5वां पार्ट है। और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में इसको फिनिश कर लूं, क्योंकि आपको पता है कि नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकता है। इसलिए इसे हम डिटेल में कर रहे हैं। और साथ में नंबर सिस्टम का ओवरऑल भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। बहुत सारा नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक से लेके स्टार्ट से लेके इन तक, 0 to हीरो, उसको आप कह सकते हैं कि वो एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने। उसमें 7 या 8 पार्ट्स हैं। अगर आपको पूरा कंसेप्ट नंबर सिस्टम से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं एग्जाम में, वो सब अगर आपको पूरी अच्छी तरह से नंबर सिस्टम करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको आज बस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट, नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। उससे वहाँ से आप और अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा जितना क्वेश्चन आया है, और उसी से संबंधित जो कंसेप्ट है, मैं सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन UPSSC द्वारा लिया गया, ये लेखपाल में तो नहीं, बट आई थिंक ये लोअर PCS में पूछा गया था। तो अब जो जितने लेखपाल में कुछ आज जो आया है नंबर सिस्टम से, वो हम लगभग फिनिश कर चुके हैं। अब जो UPSSC में के द्वारा लिए गए और किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है नंबर सिस्टम से, अब उसको कवर कर रहे हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि ये देखने में कितना टफ लग रहा है कि जैसे मान लीजिए 12 है प्लस अंडर रूट है, सभी के ऊपर में रूट है। इस क्वेश्चन का आपको करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे आप क्या करना है, 12 का जो फैक्टराइजेशन होता है ना, फैक्टर करना है। तो 12 को हम कर सकते हैं 4 into 3, है ना, ऐसे कर सकते हैं 4 into 3, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये बीच में प्लस साइन हो, जब ये बीच में प्लस साइन हो, ठीक है, उसका आंसर सिंपली 4 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर सिंपली 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बस 4 होगा। इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। आंसर 4 होगा इसका। बस देखते ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कंसेप्ट भी है इसको, उसको लंबा पूरा बोर्ड भर जाएगा उसको सॉल्व करने में। इसको एक्स सपोज करेंगे, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो वो एक प्रोसेस कंसेप्ट है। उतना लंबा से आप सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में। तो उसको ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका जो आप फैक्टर करेंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर का ही आएगा। जैसे आपको मान लीजिए ये 9 और 9 है, 9 और 8 है, 72 आ जाएगा। मतलब ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें आपको जैसे 5 into 4 20 हो सकता है, या आपका 6 into 5 30 हो सकता है। मतलब 12 होगा या 20 होगा, 30, ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप जब फैक्टराइज करेंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर आएगा, है ना। 1 5 4 3 2 7 8 9 10 या 8 9, कुछ ऐसा ही आएगा। तभी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसको ध्यान रखिए, जब जैसे यहाँ पे 12 है, फिलहाल यहाँ पे 12 है, इसको 4 into 3 किया हमने, है ना। तो ये आंसर इसका 4 हो जाएगा। 4 इसीलिए होगा, बस अब ये याद रखिए, अगर प्लस साइन है बीच में, अगर प्लस साइन है तो आंसर 4 होगा, ठीक है। अगर माइनस साइन है यहाँ पे, अगर यहीं पे अगर माइनस साइन होता, जो 12 माइनस, फिर 12 ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ हर जगह माइनस होता, और जो इन्फानाइट तक होता है ये सीरीज, उस केस में इसका आंसर 3 होता, है ना, 3 होता। इसको आप ऐसे समझ, जैसे मान लीजिए अगर 30 रहेगा हमारा, है ना, जैसे 30 है, एक 30 ऐसे आया, फिर यहाँ पे माइनस किया हमने, एक 30 ऐसे आया, ठीक है, एक माइनस किया, फिर 30 ऐसे आया। तो अगर ये अगर मान लीजिए इन्फानाइट तक ऐसे दिया होगा, इसका आंसर क्या होगा। ये माइनस है, आप देखें जैसा कि माइनस है, तो इसका 6 into 5 होगा। फैक्टराइज करेंगे इसको तो 6 into 5 आएगा, है ना। जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है उसी में फैक्टराइजेशन होगा, तभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर ऐसा नहीं होगा कि 6 into 4 आएगा, तो फिर हम उसको सपोज कर लेंगे। लगातार नंबर ही आना चाहिए फैक्टराइजेशन में, ये याद रखना है।
अब यहाँ पे साइन माइनस है माइनस है माइनस है, तो आंसर 5 हो जाएगा। सिंपल ये आंसर हो जाए। अगर यहीं पे मान लीजिए ये प्लस रहता हर जगह, ये प्लस रहता हर जगह प्लस होता, तो आंसर ये हो जाता। मतलब आप ये समझिए कि अगर प्लस है तो जो फैक्टराइजेशन में जो बिग नंबर है, जो बड़ा डिजिट है वो आंसर होगा। अगर माइनस है तो जो छोटा डिजिट है वो आंसर होगा। क्लियर है? तो ये थिंक आई अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का, बस इसमें आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है। उसको दो पार्ट में फैक्टराइज करना है उस नंबर को। जो नंबर है देखना है प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो बड़ा नंबर आंसर होगा, अगर माइनस है तो छोटा नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ ये एक संख्या जो है 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है। मतलब एक संख्या हमें पता करना है जो 55 से उतनी ही बड़ी है जितना वो 79 से छोटा है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या हमारा x है ना। ये जो डिजिट है, जो नंबर है वो x है। देखिए 55 से उतनी ही बड़ी है संख्या, जो है 55 से उतनी ही बड़ी है जितने की वह 79 से छोटी है ना। तो ये संख्या देखिए 55, इसमें क्या होगा 55 प्लस x जो होगा वो हो जाएगा आपका 79 माइनस x। ठीक है, 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी है। तो 55 से बड़ा है तो उसमें प्लस x कर देंगे, वो इक्वल टू, ये दोनों डिजिट सेम आएगा, ये सेम आएगा, 79 माइनस x हो गया। अब देखिए x को एक तरफ कर लेंगे, ये तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस x, ये हो गया x प्लस x, ये हो गया 79 माइनस 55 है ना। तो ये हो गया 9 में से 5 गया 4, फिर 7 में 5 गया 2, इधर हो गया 2x। ठीक है, इधर हो गया 2x हो गया। तो अब देखिए ये जो हो जाएगा तो ये x इक्वल तो कितना हो गया 12 हो गया। इट मीन्स वो नंबर कौन सा होगा, वो इसलिए माना था हमने कि वो जो डिजिट है बड़ा या छोटा वो माना था। तो नंबर कौन सा होगा, या तो 55 में प्लस x कर, ये 12 कर दीजिए तो नंबर हो जाएगा हमारा 70 है ना। नहीं सॉरी, 55 में 12 ऐड करेंगे तो 67, 5 to 7 अब 5 1 67 हो जाएगा। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका 67। ये समझ में आ गया कि कोई नंबर मान लीजिए 55 से उतनी ही बड़ी है, तो मान लीजिए कि एक नंबर है 55 से x बड़ी है, तो वही नंबर उतना ही छोटा है, 79 से x ही छोटा है, तो नंबर हमें पता करना है। तो 55 से x ही बड़ा है और 79 से x छोटा है वो नंबर, तो दोनों इक्वल हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो हमारा एक इक्वेशन बन गया। ऐसे आ गया आंसर हमारा, वो नंबर 67 है। अब देखिए 55 से 12 बड़ा है और 79 से भी ये 12 छोटा होगा, तो आंसर हो गया इसका 67 विल बी आंसर। तो ये आई थिंक ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन UPSSC द्वारा लिए गए एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 25 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, छात्रों के प्राप्तांक का जो मीन बोलते हैं इसको, मीन है माध्य 43 था, है ना। मान लीजिए क्लास में 25 स्टूडेंट है, उसका जो ऑफ 10 मार्क्स का जो मीन है वो 43 है। ठीक है, जांच के पश्चात 2 त्रुटियां का पता चलता है। जब उसको चेक किया जाता है पता चलता है कि उसमें 2 गलती हो गई है। जब उसको गलती को सुधारा जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है, एक छात्र का मार्क्स 35 बढ़ जाता है और बढ़ गया था, किसी और एक अन्य छात्र का मार्क्स जो है 10 घट जाता है। मान लीजिए एडिशन में गलती हो गया था, उसमें मान लीजिए कुछ गलती हो गया था उसमें, तो गलती के साथ विथ मिस्टेक क्या है कि 25 छात्रों का जो मीन है वो 43 है। जब उसका चेक किया जाता है पता चलता है कि उसमें 2 गलती हो गई है। तो जब गलती को ठीक किया जाता है उसके पश्चात होता क्या है कि एक स्टूडेंट का मार्क्स 35 बढ़ जाता है और एक का 10 घट जाता है। जितना उसको आया था इंडिविजुअल स्टूडेंट का, किसी एक स्टूडेंट का 35 मार्क्स और बढ़ जाता है और किसी एक स्टूडेंट का 10 मार्क्स जितना उसको पहले था उसमें 10 घट जाता है, क्योंकि वो गलती से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया था। तो शुद्ध जो है, रियल जो है मीन क्या है वो हमको पता करना है। रियल मीन क्या है वो हमें पता करना है। देखिए इसका 2 तरीका है। मान लीजिए इसका 2 तरीका ऐसे है कि आप अगर इसको बहुत जल्दी में सॉल्व करना है और जो इसका कंसेप्ट पे सॉल्व, दोनों आसान है, दोनों बहुत कम समय लेगा। आपको जो समझना है, जो शूट करे आप उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए मार्क्स कितना बढ़ा, टोटल ओवरऑल जो गलती हो गई थी, एक का 35 बढ़ गया
फिर एक का 10 घट गया, तो ओवरऑल जो वृद्धि हुआ वो 25 हो गया, है ना। ओवरऑल वृद्धि क्या हो गया, 25 हो गया। गलती के पश्चात जो गलती जब ठीक किया गया तो एक का 35 बढ़ गया और दूसरे का 10 मार्क्स घट गया। तो पहले जो मार्क्स था, टोटल मार्क्स मान लीजिए, उसमें क्या हो जाएगा, एक का 35 बढ़ा, दूसरे का 10 घट गया, तो ओवरऑल 25 का ये प्लस, इतना मार्क्स प्लस हो जाएगा, है ना। जब 25 मार्क्स प्लस हुआ, मान लीजिए 25 मार्क्स ये प्लस हुआ, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, 25 ही छात्र है ना, 25 मार्क्स बढ़ा, तो 25 मार्क्स बढ़ा जब, तो 25 मार्क्स बढ़ा और टोटल 25 ही स्टूडेंट है ना। तो ये एवरेज क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जितना पहले था उतना एवरेज उसमें एक और बढ़ जाएगा। तो पहले 43 था, अब एक और बढ़ जाएगा, एवरेज 44 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन यूज किए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये चिप ना, ये सोचने की बात है। जब 35 मार्क्स एक का बढ़ गया, दूसरे का 10 मार्क्स घट गया, ओवरऑल क्या हो गया, 25 मार्क्स बढ़ा टोटल में, जितना पहले टोटल था उसमें 25 मार्क्स और ऐड हो जाएगा। जब 25 मार्क्स जब ऐड हो गया तो स्टूडेंट भी 25 ही है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल मार्क्स है और 25 है, 25 मार्क्स बढ़ा, तो 25 में 25 एक, मतलब एक जो हो गया पहले से एवरेज एक और बढ़ जाएगा। तो पहले एवरेज 43 था, तो अब एक ऐड कर दिया, 44 हो गया न्यू एवरेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अब इसको कंसेप्ट समझ लीजिए इसका, वो भी आसान है, वो भी बहुत छोटा है, बहुत आसानी से उसको आप समझ सकते हैं। देखिए, एवरेज मतलब एवरेज है 25 छात्रों का एवरेज है 43, है ना। तो कुल मार्क्स कितना हो जाएगा, आपको पता है, कुल निकालते हैं, कुल कैसे फाइंड करते हैं, जो एवरेज है 25, सॉरी जो कुल है, जो छात्रों की संख्या इंटू 43, ये एवरेज हो जाता है कुल मार्क्स। मतलब जो एवरेज है ये 43 है ना, ये 43 एवरेज है, कुल छात्र 25 है, तो सबको कुल कितना मार्क्स आया, सबको मिला के कितना मार्क्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1075, है ना, ये हो जाएगा 1075। ठीक है, ये टोटल मार्क्स, मतलब सबको 25 जो स्टूडेंट है उसको सबको मिला के जो कुल मार्क्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1075। ये क्लियर है। एवरेज बराबर होता है कुल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जब कुल निकालेंगे तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब गलती इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, पता चलता है कि 2 मिस्टेक है, मिस्टेक को ठीक करते हैं तो क्या होता है इसमें होता ये है कि 35 ऐड हो जाएगा, अब -10, इसमें फर्क पड़ गया। जब ठीक करने के पश्चात जो कुल मार्क्स है उसमें क्या हो जाएगा, 35 ऐड हो गया, फिर 10 माइनस हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, 1075 प्लस 25 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1100। अब ये हो गया कुल मार्क्स, है ना, ये हो गया कुल मार्क्स। अब एवरेज क्या हो जाएगा, अब एवरेज हो जाएगा कुल मार्क्स डिवाइड बाय छात्रों की संख्या, कुल मार्क्स डिवाइड बाय छात्रों की संख्या, तो ये हो जाएगा 44, ये आंसर हो जाएगा 44। तो आपको जो ये कंसेप्ट है, बेसिकली ये कंसेप्ट है, ये भी छोटा ही है। ठीक है, वो तो बस उसके में आपको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आपको 15 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, 15 सेकेंड में ये भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही 15 से 20 सेकेंड में या 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जो शूट करे, जो समझ में आए, जो आसान लगे, वो उसको आप फॉलो करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर। इसमें 3 और 200 के बीच, मतलब 3 और 200 के बीच, यानी 3 को और 200 को छोड़ देना। मैंने किसी क्लास वीडियो में बताया हुआ है आपको, जब बोले कि 3 से 200 तक, तो 3 को भी लेना है उसमें और 200 को भी लेना है। जब बोला जाए आपको कि इतने से इतने के बीच, तो उस दोनों को छोड़ देना है, उसके बीच वालों को लेना है। यहाँ पे देना है, पूछ रहा है कि 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य प्राकृतिक संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है, मैंने उसमें और ऐड करके बना दिया कि तथा उसका योग पता करें। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें योग भी पूछा जा सकता है। मतलब 3 से लेके 200 के बीच में 7 से जो डिविजिबल नंबर है वो कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक था, लेकिन उसका सम भी पूरा, जो नंबर है 3 से और 200 के बीच में जो 7 से डिविजिबल हैं, वो सभी नंबर का सम कितना है, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए,
3 से ये 3 से 200 के बीच ये दोनों नंबर है ना। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है कि ये पहला नंबर है, ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, ये लास्ट हो गया है ना, ये लास्ट नंबर है, ये लास्ट है। इसके बीच में 7 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? अब ये देखिए पहला नंबर 3 के बाद डेफिनेटली 7 होगा। 3 के बाद पहला नंबर कौन सा डिविजिबल होगा? 7। ये 7 होगा, पहला नंबर होगा 7, ठीक है। 3 के बाद 7 से डिविजिबल 7 के टेबल में जो आता हो, तो 3 के बाद 4 5 तो आएगा नहीं, पहला नंबर 7 होगा। उसके बाद क्या होगा? 7 के मल्टीपल में बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट 14 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा। ऐसे करते करते हमको लास्ट में देखना है कि 200 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? 200 को ना आपको 7 से डिवाइड कीजिए, है ना। अब देखिए 7 2 जा 14 हो गया, 7 2 जा 14, इसमें 6 बचा है ना, रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। तो ये अब 60 हो गया, 60 हो गया। 60 को जो 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो देखिए 7 8 जा, 7 6 जा कितना होता है? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 8 हाँ ये 56। तो 56 59 जा करेंगे तो 63 हो जाता है। तो हमको 8 जा लेना है, तो मतलब अगर 56 होता तो ये कैंसिल हो जाता है ना। इसका मतलब क्या? 60 से 4 कम हो जाना चाहिए, 4 कम होना चाहिए। इसका मतलब ये इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 196 जो हो जाएगा वो हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 7 14, हाँ ये हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जस्ट 200 से लेस नंबर वो कौन सा होगा 7 से डिविजिबल? यहाँ पर चेक किया, आपने देखा कि ये 60 है। अगर 56 होता यहाँ पे तो 7 से डिविजिबल हो जाता है। इसमें 4 कम होना चाहिए, तो 196 इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 196 जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये देखना हमको बताना है ये कितने नंबर हैं ऐसे, मतलब 3 से लेके 200 के बीच में कितने नंबर है, मतलब 7 से लेके 96 के बीच में कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं इसके बीच में। तो ये तो हम तो पूरा तो लिख नहीं सकते हैं इसके। 28 के बाद फिर 35 होगा, फिर 49 होगा, 42 होगा, 49 होगा, ऐसे करके बहुत सारा नंबर होगा। तो इसको n जब पता करते हैं बीच में कितने नंबर हैं, ठीक है, उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड बाय जो डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो 7 का टेबल, 7 डिफरेंस हो गया, 7 हो गया, अब +1, इतने नंबर होंगे, है ना, इतने नंबर होंगे। तो देखिए 196 है ये क्या हो जाएगा? 189 हो जाएगा, 189 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 +1 हो गया। तो 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49, 27 +1, मतलब इसके बीच में 28 नंबर हैं। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। कोई भी नंबर हो आपको देगा कि 7 से लेके 500 तक में 8 से कितने डिविजिबल हैं नंबर हैं, 9 से कितने हैं। तो क्या करना है, जस्ट उसके बाद जो नंबर होगा वो उस डिजिट से कौन सा नंबर डिवाइड करेगा वो पता कर लेंगे, लास्ट वाले से पहले वाला पता कर लेंगे, फिर इस फॉर्मूले से कितने हैं वो पता चल जाएगा। अब एडिशन कैसे होगा? अब इस सब का एडिशन क्या होगा, सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो Sn जो होता है इस सब का जो सम होगा वो देखिए आप n/2 फर्स्ट नंबर, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, बस ये याद रखना है। यहाँ पे चूंकि इसलिए हमको n पता करना था पहले, तो n/2 हो गया, यहाँ पे 28/2 हो गया। अब फर्स्ट नंबर 7 है और लास्ट नंबर 196 है, ठीक है। तो ये हो गया 14 हो गया, 14 इंटू 196 for 203, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई हो करके जो आंसर आएगा वही इस सभी नंबर का सम होगा। समझ में आई बातें? ये क्वेश्चन अब आपको समझना है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। फिर साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा अभी कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से, ये हमने कैसे पता किया, नेक्स्ट हम अभी यूज करना है उसमें ये कंसेप्ट कहाँ से आया। ये एक्चुअली फार्मूला जो हमने अभी निकाला कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय जो डिफरेंस है वो +1 कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, है ना, ये अभी बताऊंगा। तो आप ये इसको याद रखिए कि जब ऐसे बीच में
कोई भी दो नंबर दिया हो, ऐसे बीच का कोई नंबर पता करना हो जो किसी से स्पेशल नंबर से डिविजिबल हो और नंबर कितने नंबर होंगे उसका सम पता करना हो, तो हम इसको ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं ज़रूर इसको फिर से आगे क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट था वो समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करने से पहले है ना, हमको एक नया कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अलजेब्रा का टॉपिक है, लेकिन नंबर सिस्टम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है हर एक एग्जाम में। इसका जो यूपीटी प्लस की लोअर स्पीशीज का एग्जाम हुआ था, पीटी हो या मेंस हो, किसी में हर में एपी से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन उसी से, और ये जो कंसेप्ट है ये भी एपी से ही रिलेटेड है ना। एपी होता क्या है, एपी एक सीरीज होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, वो एक सीरीज होता है जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे ईपी का क्या है कि पहला नंबर ए होगा, दूसरा नंबर ए प्लस डी होगा, तीसरा नंबर ए प्लस 2d होगा, ऐसे क्या होता है, ऐसे बढ़ता जाता है। मतलब ऐसा सीरीज जिसमें हर एक नंबर के बीच एक कांस्टेंट डिफरेंस हो, है ना, एक कांस्टेंट डिफरेंस हो, तो वो सीरीज एपी में होगा। जैसे यहाँ पे ए है पहला नंबर, इसमें डी ऐड किया, एक कांस्टेंट नंबर आएगा, ये ए प्लस डी, तो ये नंबर मिल जाएगा दूसरा। फिर एक और डी ऐड करेंगे जो कांस्टेंट नंबर है, तो ए प्लस 2d, ऐसे करके मिलता जाएगा। और लास्ट नंबर जो होगा, nth नंबर जो होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग an बोलते हैं, an बोलते हैं। जैसे ये कैसे मिला कि सेकेंड नंबर क्या होता है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो उसी तरह से nth नंबर जो होगा, an जो होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AP का जो an नंबर, an जो होगा, an हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये हो जाएगा an। मतलब ये लास्ट नंबर है, बेसिकली ये लास्ट नंबर है, ये an मतलब लास्ट नंबर, इसको समझिए, ये लास्ट नंबर है। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, सभी में जो डिफरेंस है वो, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितने नंबर हैं इस सीरीज में, कितने नंबर है ना, वो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। वो पिछले सम पे आते हैं, मैंने आपको बताया था इसमें, जो इसमें 7 पहला डिजिट है और 196 लास्ट डिजिट था, इसमें एपी का यूज हुआ था। यहाँ से देखिए इसमें क्या है, इसमें भी पहला नंबर ए है, कॉमन डिफरेंस 7 है, हर एक में 7 डिफरेंस है ना, तो वो हो गया डी हमारा, ये हो गया ए, यही हो गया डी, है ना, ये हो गया हमारा an लास्ट नंबर। तो इसी में जब n पता किया था हमने, तो आपको बोला था कि क्या होता है, लास्ट नंबर, लास्ट ये लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय n डिवाइड बाय डी प्लस 1। तो ये यहीं से आया है। देखिए an किया हमने यहाँ पे, an माइनस a इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो गया, और यहाँ से फिर d नीचे आ जाएगा, तो an माइनस a डिवाइड बाय डी इक्वल टू हो गया n माइनस 1, और यहाँ से फिर इट मीन्स n इक्वल टू आ गया an माइनस a डिवाइड बाई डी प्लस 1। यही तो था ना, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1। वो जो क्वेश्चन आया था, वो जो रिजल्ट हमने यूज़ किया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो कैसे पता करेंगे, तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1, ये यहीं से आया था। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अभी उसको फिर से मैं बता दूंगा। ये एपी का सीरीज से ही आया था वो, और सम जो किया हमने, सम भी यहीं से आया है, एपी से, उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये सीरीज हो गया हमारा एपी का, है ना। तो एपी का सीरीज, कोई भी सीरीज एपी में कब होगा, जब उसका फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर होगा, और सभी जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा उसका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। यहाँ पे इसके बीच में डी का डिफरेंस आएगा, फिर इसके बीच में भी डी का डिफरेंस आएगा, इसके बीच में भी डी का डिफरेंस आएगा, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में हमेशा एक फिक्स डिफरेंस आएगा, तो वो नंबर, वो सीरीज हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जब हमें an टर्म यानी लास्ट टर्म पता करना हो, इसका फॉर्मूला मैंने बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपली ये होता है। इसी का Sn होता है, जब वो सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज हो, उसके सभी नंबर का हमें एडिशन पता करना हो, तो ये होता है n/2
ठीक है, ए प्लस यहाँ पे 2a होता है बेसिकली 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये होता है। अब इसी को हम ब्रेक करते हैं n/2, ये हो गया हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको तो कर सकते हैं, 2a है अभी तो a प्लस a कर दिया। ये देखिए यही जो है यही तो an है ना, an क्या है, यही जो an है यानी लास्ट टर्म, यही लास्ट टर्म है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना n/2 a प्लस l फॉर लास्ट टर्म। तो यही हमने पिछले क्वेश्चन में सम के लिए यूज किया था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं वो कहाँ से आया मैंने बताया आपको, और सम का जो फॉर्मूला यूज किया था पीछे कंसेप्ट वो कहाँ से आया वो भी आपको बताया। दोनों एक्चुअली एपी से आया है। तो एपी से कुछ और क्वेश्चन करेंगे, अभी फिलहाल जो अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एपी से कुछ और सम करेंगे, फिर आपका एपी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन ये है, यदि किसी एपी के n पदों का जो योग है वो 3n² प्लस 8n है, मतलब Sn दिया हुआ है यहाँ पे, क्या n पदों का जो एडिशन है वो है 3n² प्लस 8n। क्लियर है, ये Sn का फॉर्मूला है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा एपी बताया आपको इससे पहले। एपी पे अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम करेंगे, और उसके बाद जो बहुत सारे सीरीज होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सीरीज का सम क्या होगा, ऑड नंबर का सीरीज होगा उसका एडिशन का सम क्या होगा, स्क्वायर होगा उसका सम क्या होगा, कुछ उस पर सारे फॉर्मूले को डिस्कस कर लेंगे। और फिर हमारा नंबर सिस्टम जो है वो लेखपाल मुख्य परीक्षा एटलीस्ट उसके लिए तो इतना हो ही जाएगा कि आप उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लास्ट वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो लास्ट वीडियो होगा इसका। अब देखिए ये सम दिया हुआ है कि सम है, ये Sn का फॉर्मूला है। तो हमें nth टर्म पता करना है, an कि n पदों का योग अगर इतना है तो इसका nवां पद, तो an जो हम अभी लिखा हमने ना, an क्या होगा, an जो है वो क्या होगा, an nth टर्म में लास्ट टर्म जो है वो क्या होगा वो हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला पता है आपको, अभी हमने पीछे डिस्कस किया a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमें an जो होता है वो लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 टू डी होता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। तो हमको ये निकालना है an क्या होगा, उसके लिए हमें a चाहिए फर्स्ट टर्म, हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, n ही रहेगा, और d चाहिए, हमें a और d नहीं पता है। तो देखिए Sn का ये फार्मूला है, तो S1 जो होगा, S1 मतलब S1 मतलब हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। अब देखिए पहला टर्म है ये, हमको पहला टर्म, ये सीरीज का पहला टर्म निकल गया। पहला टर्म का सम तो पहला ही टर्म होगा, उसमें तो कुछ और तो है नहीं। पहला दूसरा का सम करेंगे तब ना दो टर्म का सम होगा। पहला टर्म और पहला टर्म का सम वो तो एक ही हो गया। इट मीन्स हमें यहाँ से a पता चल गया 11। क्लियर है, a पता चल गया हमारा 11, यानी फर्स्ट टर्म जो है उस सीरीज का, एपी सीरीज का जो पहला टर्म है वो 11। कैसे हुआ कि इसमें हमने जब 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म आया, है ना। तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम दोनों तो एक ही होगा। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, हम S2 पता करेंगे। सेकेंड S2 मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम, दो टर्म का सम कितना होगा। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो गया कितना होगा 4 3 12 प्लस 16, तो ये हो जाएगा हमारा 28 हो गया, ये 28 हो गया। देखिए तो ये दो टर्म का ये क्या हो गया, दो टर्म का एडिशन ऐड हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म ये टर्म और इस टर्म का एडिशन हो गया, ये है ना, ये 28 हो गया, ठीक, ये 28 हो गया। अब पहला टर्म हमें 11 पता है, 11 पता किया हमने इससे पहले, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा 17 ना। जब ये दोनों टर्म का सम 28 निकला यहाँ पे, अब पहला टर्म हम 11 पता कर चुके हैं ये टर्म, तो इसका मतलब 28 में से जो 11 माइनस कर देंगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा, ये हमारा 17 हो जाएगा। अब जब फर्स्ट टर्म पता चल गया 11, सेकेंड टर्म 17, तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 17 माइनस 11, ये हो जाएगा 6। समझ में आया। ये तो हमने कॉमन डिफरेंस तो अभी बताया था, पीछे हम डिस्कस किया है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सभी टर्म के
जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उसके बीच का डिफरेंस होता है क्या, कॉमन डिफरेंस, उसको डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमने इसमें 1 पुट किया इसमें, तो पहला टर्म निकल गया, और पहला टर्म का सम दोनों एक ही बात है। फिर जब हमने 2 पुट किया इसमें तो 2 टर्म का सम निकल गया, मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म का सम निकल गया। फिर जब 2 टर्म के सम में से जब हमने पहला टर्म माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म मिल जाएगा, और फिर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो हमारा ए हो गया 11, डी हो गया 6। तो अब यहाँ पे निकल जाएगा हमारा ए एन। इसके लिए ए एन क्या होगा, तो ए हो गया हमारा 11, एन तो एन ही रहेगा क्योंकि एन हमें पता करना है, 1 - 1 एन -1, और डी हो गया हमारा 6, है ना। तो ये हो गया हमारा 11 + 6n - 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6n - 5, ये हो गया हमारा an, ठीक है। तो हमें जो nth टर्म है, यदि किसी AP के n पदों का योग इतना है तो इनका nवां पद कौन सा होगा, nवां पद यानी लास्ट टर्म जो होगा हमारा 6n - 5 होगा। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, AP से कुछ सम को लेंगे और भी कुछ सम करेंगे ताकि AP आपका अच्छे से क्लियर, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा AP से। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको AP से, बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक अगर क्लियर रहेगा आपका AP का तो आप आराम से उस सम को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, AP का कुछ सम करेंगे और साथ में जितने भी सीरीज होते हैं नंबर सिस्टम में, है ना, उस सबको डिस्कस करके आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको फिनिश करने का कोशिश करेंगे। ठीक है।